हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय सिंगोदिया मेरे यूट्यूब चैनल विजय सिंगोदिया पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे बेसिक्स पार्ट 2 और इसमें पढ़ेंगे वेवी कर्व मेथड। ओके, अब हम वेवी कर्व मेथड से स्टार्ट करते हैं। तो वेवी कर्व मेथड से किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के ये अलग अलग स्टेप हैं, तो इनको आप एक बार देख लीजिए। तो इसमें पहली स्टेप है फैक्टराइजेशन इन लीनियर फैक्टर्स, और इसके बाद में सेकंड स्टेप में मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव, थर्ड स्टेप में प्लॉट द पॉइंट्स, और फोर्थ स्टेप में टेकिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट डिफाइन द वैल्यू ऑफ एक्स। अब इन स्टेप्स को हम क्वेश्चंस पर अप्लाई करेंगे। अब हम टाइप फर्स्ट में लीनियर इनइक्वालिटीज के लिए वेवी कर्व मेथड को अप्लाई करेंगे। और आप यहां पर यह ध्यान रखो कि वेवी कर्व मेथड को हमेशा इनइक्वालिटीज के लिए काम में लेते हैं। तो इसमें पहला एग्जांपल आप देखो, सोल्व 5x - 20 < 0। तो इसको मैं फिर से लिखता हूं 5x - 20 < 0, और इसको उसी टाइप से सोल्व करेंगे जैसे हम किसी नॉर्मल इक्वेशन को करते हैं। तो ये बनेगा 5x < 20 को राइट साइड में लेके गए, और इसके बाद में x < 20/5 5 से डिवाइड करवा दिया, तो ये आ गया 4, यानी यहाँ पर x < 4 आ गया। और अब इसको हम रियल नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। तो इसको मैं यूं शो करता हूं कि ये रियल नंबर लाइन -∞ टू +∞ है, और यहाँ पर 4 को प्लॉट करेंगे तो हमने माना यहाँ पर ये पॉइंट 4 है। अब आप इसमें देखो x की वैल्यू 4 से लेस देन है, इक्वल तो नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर 4 पर जो सर्कल बनेगा ये खाली सर्कल होगा। और इसके बाद x की वैल्यू 4 से कम है, यानी कि -∞ से लेके ये 4 तक की वैल्यू आएगी, और इसको हम यूं लिखेंगे x बिलोंग्स -∞, 4। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल सोल्व करेंगे 3x + 7 ≥ -5। तो इसको मैं एक बार फिर से लिख देता हूं 3x + 7 ≥ -5, और इसके बाद में 3x की वैल्यू यहाँ 7 को राइट साइड में लेके गया, तो ये आ गया -5 और -7, यानी कि -12 है। और इसके बाद में x > हो गया -4, और यहाँ पे x की जो वैल्यू है ये -4 के इक्वल भी है और इससे ग्रेटर भी है। अब मैं इसको रियल नंबर लाइन पे प्लॉट करता हूं। तो यहाँ इसको मैंने इस तरीके से लिया कि ये -∞ और इधर आ गया +∞, और यहाँ पे मैंने ये पॉइंट लिया -4। अब आप इसमें देखो कि x की जो वैल्यू है ये -4 के इक्वल भी है, तो इसका मतलब आपको जो यहाँ पे सर्कल लेना है ये फील्ड करना है, यानी कि इसका गहरा कलर कर दो। और जो x की वैल्यू -4 के इक्वल भी है और इससे ज्यादा भी है, और ये आएगी +∞ तक। ओके, तो यहाँ आप इसको यूं लिखोगे x बिलोंग करता है -4 से ∞। तो -4 की तरफ ये तो क्लोज्ड इंटरवल आएगा और ∞ की तरफ ओपन इंटरवल आएगा। और बच्चों आप ये याद रखो कि ∞ के इक्वल कभी नहीं पहुंच सकते, ये तो केवल एक सिंबल है। तो यहाँ पर आप हमेशा ये छोटा वाला ब्रैकेट ही काम में लोगे, यानी कि ओपन इंटरवल ही यहाँ पे काम में लोगे। तो यहाँ x की वैल्यू -4 से ∞ के बीच में आएगी और -4 के इक्वल भी होगी। ओके, अब हम टाइप 2 लेंगे और इसमें पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज। तो इसमें आप एग्जांपल देखो, सोल्व x - 3 × x - 5 < 0।
तो मैं इसको एक बार फिर से लिख देता हूँ, x-3 इंटू x-5 लेस देन 0। और यहाँ पर बच्चों मैं एक रियल नंबर लाइन बनाता हूँ। और अब यहाँ आप देखो x-3, अगर मैं इसको 0 के इक्वल रखूं तो x की वैल्यू आएगी 3, तो ये एक क्रिटिकल पॉइंट होगा। और x-5 इसको 0 के इक्वल रखूं तो x इक्वल टू 5 आएगा, ये दूसरा क्रिटिकल पॉइंट होगा। तो इस प्रकार से हमें अलग अलग क्रिटिकल पॉइंट लेकर उनको रियल नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। तो यहाँ पर ये पॉइंट मैंने ले लिया 3 और इसके बाद में ये पॉइंट लिया 5। अब आप इसको यूं समझो, यदि मैं 5 के राइट साइड का कोई भी एक पॉइंट लेके इसके अंदर रखता हूं, जैसे मैंने 6 लिया तो इस वैल्यू में रखने पे आ गया 6-3 और इंटू 6-5 और ये 3 और ये बना 1, तो ये 3 बन गया और 3 यहाँ पर पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 5 के राइट साइड का आप कोई भी पॉइंट लो, चाहे 6 के अलावा और कोई भी पॉइंट ले लो, तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। तो इसको मैं यूं शो करता हूं कि 5 के राइट में जो भी वैल्यू हम लेंगे वो पॉजिटिव होगी। और इसके बाद में जब हम 3 और 5 के बीच का कोई भी पॉइंट लेंगे, जैसे यहाँ पर मैं 4 लेता हूँ, तो अगर 4 इसमें रखता हूँ तो ये बनेगा 4-3 इंटू 4-5 और ये बन गया 1 इंटू -1 और ये बन गया -1, तो ये तो लेस देन 0 आ गया। यानी 3 और 5 के बीच की कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे रखोगे तो ये हमेशा निगेटिव आएगी। तो इसको मैं यूं शो करता हूँ। और इसके बाद में जब आप 3 के लेफ्ट साइड का कोई भी पॉइंट लोगे, जैसे आप 2 लो, तो इसमें 2 रखने पे आ गया 2-3 और इंटू 2-5 ये बनेगा -1, ये बनेगा -3 और ये बन जाएगा +3, यानी कि ये पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब आप इधर 2 के अलावा और पॉइंट भी लोगे तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ पर ये एक वेव टाइप का बन गया, यानी कि वेव बन गई, और इसी वजह से इसको वेवी कर्व मेथड भी कहते हैं। और अब आप इसमें देखो कि x-3 इंटू x-5 इसकी वैल्यू हमें 0 से कम लेनी है, यानी निगेटिव लेनी है। तो यहाँ पर निगेटिव ये तो 3 और 5 के बीच में आएगा, तो इसका मतलब यहाँ x बिलोंग करेगा 3-5, मतलब ये इनइक्वलिटी यहाँ पर 3 और 5 के बीच में ही सही होगी। तो इसको लिखेंगे x बिलोंग्स 3-5। ओके, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ एक बार मैं इसको फिर से लिख देता हूँ, x+2 इंटू x-6 लेस देन इक्वल 0। और इसके बाद में मैं रियल नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ और अब इसके क्रिटिकल पॉइंट लिखता हूँ। तो आप देखो x+2 को 0 कौन बनाएगा, -2 बनाएगा, तो यहाँ पे -2 आ गया। और इसके बाद में x-6 इसको 0 बनाएगा 6, तो ये पॉइंट आ गया 6। और अब इसके बाद में आप देखो कि यदि हम 6 के राइट साइड का कोई भी पॉइंट इसमें पुट करेंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो इसको हम यूं ड्रॉ कर देंगे और -2 से 6 के बीच की कोई भी वैल्यू आप इसमें पुट करोगे तो ये निगेटिव आएगा। तो यहाँ पर ये वेव नीचे की तरफ बनेगी। और इसके बाद में जब आप -2 से छोटी कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो भी ये पॉजिटिव आएगा। तो ये वेव ऊपर की तरफ आ गई, यानी ये प्लस का माइनस और ये प्लस। और अब इसमें अपने को इसका सॉल्यूशन बताना है। तो यहाँ x+2 इंटू x-6 लेस देन एंड इक्वल 0 है, यानी इसको 0 कौन कौन बनाएगा पहले तो आप वो देखो, और उसके बाद में लेस देन 0 कौन सी वैल्यू बनाएंगी वो भी देखो। तो इसको 0 बनाने के लिए जो -2 है, अगर -2 आप इसमें पुट करोगे तब 0 बनेगा, और 6 पुट करोगे तब भी बनेगा,
इसका मतलब आपको माइनस का 2 और 6 ये 2 पॉइंट भी लेने हैं और उसके बाद में इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 कब बनेगा, तो लेस देन 0 ये -2 से 6 के बीच में बनेगा, यानी कि x बिलोंग करेगा, यहाँ पर आपको -2 भी लेना है तो यहाँ जो इंटरवल आप लोगे वो क्लोज्ड इंटरवल होगा, तो -2, 6 और 6 को भी लेना है तो x बिलोंग -2, 6 और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सोल्व x -2 इंटू x -3 इंटू x -4 लेस देन इक्वल 0। तो सबसे पहले मैं रियल नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ और इस लाइन के ऊपर आप देखो ये पॉइंट तो आएगा 2, बाद में 3, बाद में 4, यानी कि जो क्रिटिकल पॉइंट है उनको मैंने लाइन के ऊपर प्लॉट कर दिया। और जब आप 4 से बड़ी वैल्यू इस पॉलिनोमियल में पुट करोगे तो हमेशा ये पॉलिनोमियल पॉजिटिव वैल्यू देगा, यानी कि 4 के लिए ये पॉजिटिव आएगा और जब 3 और 4 के बीच की वैल्यू पुट करोगे तो निगेटिव आएगा, 2 और 3 के बीच की वैल्यू पुट करोगे तो पॉजिटिव आएगा और 2 से छोटी वैल्यू के लिए निगेटिव आएगा। तो यहाँ पे ये वेव इस टाइप से बनेगी, ये प्लस आएगा, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का। और इसको यूं समझो कि जब आप 4 को क्रॉस करते हो तो यहाँ x -4 की जो पावर है वो 1 है, 1 का मतलब ओड नंबर है, तो ओड नंबर होने पे ये साइन चेंज होगा। और इसके बाद में जब 3 को आप क्रॉस करते हो तो x -3 की पावर ये भी 1 है, तो इसका मतलब ये भी ओड है, तो 3 को क्रॉस करने पे इसका साइन वापस चेंज होगा। और जब 2 को क्रॉस करते हो तो x -2 की पावर ये भी ओड है, 1 है, तो वापस से साइन चेंज होगा। तो यहाँ पर अपने को ये बताना है कि ये पॉलिनोमियल 0 के इक्वल और 0 से छोटा कब होगा। तो इसमें 0 के इक्वल वाले पॉइंट आप देखो कि जब इसमें 2 पुट करोगे तब भी 0 बनेगा, जब 3 पुट करोगे तब भी 0 बनेगा, 4 पुट करोगे तब भी 0 बनेगा, यानी कि ये पॉइंट तो अपने को लेने ही होंगे। और निगेटिव वाले पॉइंट देखिए, जब -∞ से 2 तक की वैल्यू रखेंगे, यानी x बिलोंग करेगा -∞, 2 और यहाँ पे ब्रैकेट बड़ा आएगा क्योंकि 2 को इंक्लूड करना है, और यूनियन इसके बाद में 3 और 4 के बीच की वैल्यू, तो यहाँ बड़ा ब्रैकेट 3, 4। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू इस इंटरवल से रखोगे तो ये लेस देन और इक्वल 0 की वैल्यू देगा। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे। सोल्व x इंटू x -2 लेस देन इक्वल 3। तो अभी तक तो आपने पढ़ा था कि जब ये वैल्यू लेस देन इक्वल 0 होगी तभी आप यहाँ पर x के लिए सॉल्यूशन बता सकते हो। तो यहाँ पर जो राइट साइड में 3 है इसकी जगह अपने को 0 बनाना होगा, और इसको 0 बनाने के लिए आप इस इनइक्वालिटी को सोल्व करो। तो ये बन गया x² माइनस का 2x लेस देन इक्वल 3, और इसको लिखा x² माइनस का 2x माइनस 3 को लेफ्ट साइड में लेके आए लेस देन इक्वल 0। और अब इसके फैक्टर्स बनाओ, तो फैक्टर बनाने पे बनेगा x² माइनस 3x प्लस का x और -3 लेस देन इक्वल 0। और इसके पहले 2 टर्म्स में कॉमन आएगा x, तो बनेगा x -3, और इन टर्म्स में कॉमन आएगा 1, तो बनेगा x -3 लेस देन इक्वल 0। और इन दोनों में कॉमन आ गया x -3, तो ये बनेगा x + 1 लेस देन इक्वल 0। और अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बन गया, यानी इसको मैं लिख देता हूँ x + 1 इंटू x -3 लेस देन इक्वल 0। और अब इन क्रिटिकल पॉइंट्स को मैं रियल नंबर लाइन पे प्लॉट करता हूँ।
तो यहाँ पे एक पॉइंट तो हो गया माइनस का 1, एक पॉइंट हो गया 3। और इसमें अब आप देखो कि जब 3 से बड़ी वैल्यू अक्स की यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, और उसके बाद में जब 3 को क्रॉस करता है तो अक्स माइनस 3 इसकी जो पावर है वो ओड है, तो ये निगेटिव बनेगा। और इसके बाद जब ये -1 को क्रॉस करेगा तो अक्स प्लस 1 की पावर ये भी ओड है, तो इसका साइन चेंज होगा, तो ये वापस प्लस बनेगा। और यहाँ पर माइनस का 1 और 3 ये दोनों इसको 0 बनाएंगे, तो अपने को इक्वल 0 भी लेना है, तो यहाँ पे अक्स बिलोंग करेगा, ये निगेटिव भी देखना है, तो निगेटिव का मतलब हो गया -1 से 3 तक, तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट आएगा -1, 3। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सोल्व अक्स प्लस 1 इंटू अक्स माइनस 3 इंटू अक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर एंड इक्वल 0। तो यहाँ पर पहले मैं रियल नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ, और इसमें आप देखो कि जो क्रिटिकल पॉइंट है, एक क्रिटिकल पॉइंट तो हो गया माइनस का 1, एक क्रिटिकल पॉइंट हो गया 2, एक क्रिटिकल पॉइंट हो गया 3। और अब इसमें देखिए कि यहाँ जब आप 3 से बड़ी वैल्यू पुट करोगे तो ये पॉजिटिव बनेगा, उसके बाद 3 से छोटी वैल्यू लिखोगे तो जब ये 3 को क्रॉस करता है तो 3 की पावर यहाँ पर 1 है, 1 का मतलब ओड है, तो ये इसका साइन चेंज होगा। और इसके बाद में जब 2 को क्रॉस करेगा, अक्स माइनस 2 की जो पावर है ये इवन है, इवन का मतलब यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा, तो ये वापस से निगेटिव ही रहेगा। और इसके बाद में जब -1 को क्रॉस करता है तो अक्स प्लस 1 की पावर यहाँ पे ओड है, 1 है, तो इसका साइन चेंज होगा, तो ये वेव इस टाइप से बन जाएगी। और इसके जो साइन है ये प्लस का, फिर ये माइनस माइनस और ये प्लस। और साथ ही ये भी देखो कि ये जो पॉलिनोमियल है ये ग्रेटर एंड इक्वल 0 है, तो इक्वल 0 इसको कौन कौन से पॉइंट बनाएंगे आप उनको भी देखो। तो यहाँ पे -1 इसको 0 बनाएगा, 2 इसको 0 बनाएगा, 3 भी 0 बनाएगा। और अपने को इसके साथ पॉजिटिव वाली वैल्यू लेनी है, तो पॉजिटिव का मतलब ये -∞2 यहाँ तक -1 आ गया, बाद में 3 से लेके +∞ तक, तो अक्स बिलोंग करेगा पहले -∞ से -1 तक, और 1 को भी इंक्लूड करना है, तो यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट आएगा, बाद में यूनियन 3 से लेकर ∞, यहाँ पर 3 को भी इंक्लूड करना है, तो ये बड़ा ब्रैकेट और इस टाइप से आ जाएगा, तो ये अक्स की वैल्यू आएगी, यानी कि इसका सॉल्यूशन आ गया। ओके, अब हम रेशनल इनइक्वालिटीज में वेवी कर्व मेथड को अप्लाई करेंगे। तो इसमें आप देखो अपने को x माइनस 2 अपॉन x माइनस 4 लेस देन 0 इसको सोल्व करना है, तो इसको उसी टाइप से सोल्व करेंगे जैसे हमने नॉर्मल पॉलिनोमियल्स को किया था। तो ये लेस देन 0, और इसमें हम रियल नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। x माइनस 2 इसका जो क्रिटिकल पॉइंट है वो होगा 2, तो यहाँ पे ये पॉइंट तो आ गया 2, और उसके बाद x माइनस 4 का क्रिटिकल पॉइंट होगा 4, तो यहाँ पे 4 आ गया। जब आप x माइनस 2 अपॉन x माइनस 4 में x की वैल्यू 4 से ज़्यादा रखोगे तो ये पॉजिटिव आएगा, और उसके बाद 2 और 4 के बीच की वैल्यू रखोगे निगेटिव आएगा, 2 से कम वैल्यू रखोगे तब ये पॉजिटिव आएगा। तो इसका सॉल्यूशन अब हम लिखते हैं, x बिलोंग्स, अपने को ये वैल्यू लेस देन 0 यानी कि निगेटिव बतानी है, तो निगेटिव ये 2 और 4 के बीच में है, तो यहाँ पे ये आ गया 2,4, और इसका जो इंटरवल आएगा वो आएगा ओपन इंटरवल। ओके, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं रियल नंबर लाइन को ड्रॉ करता हूं, और अब इसके ऊपर जो क्रिटिकल पॉइंट है इनको प्लॉट करता हूं
तो यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट हो गए, एक तो माइनस का 1 है, एक 0 है और इसके बाद में है प्लस का 1 और बाद में 2। अब आप देखो कि जब 2 से बड़ी वैल्यू इसमें पुट करोगे तो ये पॉजिटिव आएगा और उसके बाद 1 और 2 के बीच की वैल्यू, तो इसको यूं समझो कि x माइनस 2 की पावर ओड है तो इसका साइन चेंज होगा, और जब 1 को क्रॉस करते हैं तो x माइनस 1 की पावर 2, ये तो इवन है तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा। इसके बाद 0 को जब क्रॉस करते हैं तो x माइनस 0 की पावर 4, ये भी इवन है तो यहाँ भी साइन चेंज नहीं होगा। और -1 को जब क्रॉस करेंगे तो पावर 3 है यानी कि ओड नंबर है तो यहाँ पे इसका साइन चेंज होगा, तो ये प्लस, यहाँ पे माइनस 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 और ये पॉजिटिव होगा। ओके, अब आप इसमें देखो कि अपने को x की वैल्यू बतानी है तो x बिलोंग करेगा, यहाँ पे ये निगेटिव होना चाहिए, तो निगेटिव के लिए पहले तो -1 से 0 तक, तो ये -1, 0 आ गया, बाद में आएगा यूनियन 0, 1, बाद में आएगा यूनियन 1, 2। और अगर आप इसको एक साथ में लिखना चाहो तो x बिलोंग करेगा -1, 2। लेकिन अब इसमें देखो कि आपने 0 और 1 को भी इंक्लूड किया है, लेकिन 0 और 1 यहाँ पे इंक्लूड नहीं होंगे, तो 0 और 1 को माइनस करना पड़ेगा, तो ये -0, 1। ओके, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। x माइनस 4 अपॉन x माइनस 1 इंटू x माइनस 7। अब इसमें राइट साइड में जो वैल्यू है इसको लेफ्ट में लेके आएंगे तो 1 अपॉन x माइनस 2 लेस देन 0। और इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको ये बात याद रखनी है कि इनमें कभी भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो, क्योंकि उससे गलत होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। और अब इसको हम लिखेंगे, यहाँ एलसीएम आ गया x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 7, तो यहाँ पे बनेगा x माइनस 4 इंटू x माइनस 2 माइनस x माइनस 1 इंटू x माइनस 7 लेस देन 0। और अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा x स्क्वायर और ये बनेगा माइनस का 6x और प्लस का 8 माइनस, इसको सिंप्लीफाई करेंगे x स्क्वायर और यहाँ पे माइनस का x, माइनस का 7x, माइनस का 8x, लेकिन पहले माइनस है तो प्लस का 8x और प्लस 7 का बन गया -7 अपॉन x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 7 लेस देन 0। और यहाँ पे x स्क्वायर से माइनस x स्क्वायर कैंसिल होगा और यहाँ पे प्लस का 8x माइनस का 6x, तो ये बचेगा प्लस का 2x और माइनस का 7 प्लस का 8 तो प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 7 लेस देन 0। और इसको हम लिख देंगे, यहाँ पर 2 को कॉमन ले लेंगे तो 2 इंटू x प्लस 1/2 अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 7 लेस देन 0। अब जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उनको रियल नंबर लाइन पे मैं प्लॉट करता हूँ। यहाँ पे जो क्रिटिकल पॉइंट हैं वो देखो, ये आ गए -1/2, 1, 2, 7। और इनमें आप देखो कि 7 से बड़ी वैल्यू जब पुट करोगे तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो ये इधर पॉजिटिव आ गया। और उसके बाद में जब 7 को क्रॉस करेंगे, और इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उनमें जो पावर अपने को दी हुई है, यानी कि x प्लस 1/2 की पावर 1, x माइनस 1 की पावर 1, x माइनस 2 की पावर 1, x माइनस 7 की पावर 1, सभी ओड है, तो यहाँ पे साइन चेंज होंगे। तो यहाँ पे इसको हम यूं लिख सकते हैं, और ये माइनस का प्लस
वापस माइनस, वापस प्लस, ये माइनस इन्फिनिटी और राइट साइड में आ गया प्लस इन्फिनिटी। अब हमें इसके नेगेटिव के लिए अक्स की वैल्यू बतानी है, तो अक्स बिलोंग करेगा -1/2 कोमा 1 यूनियन, और ये हो गया 2,7। ओके, तो बच्चों आज हमने वेवी कर्व मेथड के बारे में जाना और इस पर आधारित अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल्स भी हमने सोल्व किए, और अब नेक्स्ट लेसन में नए कंसेप्ट के साथ वापस मिलेंगे। ओके।